नमस्कार साथियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अच्छा पढ़ो में सबका दिल से स्वागत है। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे और सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आप बहुत शानदार पढ़ रहे होंगे, सबकी प्रैक्टिस भी बहुत शानदार चल रही होगी और यदि प्रैक्टिस नहीं चल रही है तो आज से बढ़िया तरीके से स्टार्ट कर दो। अगले टीचर्स डे तक संकल्प ले लो कि सिलेक्शन लेना ही लेना है, यानी उनसे पहले जो भी हमें एग्जाम दे टीचर डे से पहले उनका रिजल्ट कभी भी है वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए, यानी उसमें सिलेक्शन होना ही चाहिए। तो आज से बढ़िया तरीके से पढ़ाई स्टार्ट कर दो जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है। चलो सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आज हम इस लेक्चर में वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें स्टूडेंट को बहुत ज्यादा टाइम लगता है, यानी क्वेश्चन निकाल तो लेता है लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगता है उन, और ये प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम में भी बहुत बार पूछे गए हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही शानदार कंसेप्ट से करने वाले हैं, यानी उनकी ट्रिक क्या होती है, ट्रिक का मतलब 2-3 सेकंड में आराम से कर लेंगे। उनका बेसिक भी पढ़ेंगे अक्स मान के, तो प्रत्येक जो तरीका होता है उनसे पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी एक तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे, ये क्वेश्चन एक ऐसे हैं जब तक आप इनको ढंग से नहीं पढ़ोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। पहले हमें जल्दबाजी नहीं है भाई, आप एक तो डेमो के लिए मत आया करो। कई बच्चे सोचते हैं कि देखते हैं कि सर जी कैसा पढ़ाते हैं भाई, है ना, फिर बाद में स्टार्ट करेंगे। नहीं, आप के लिए एक दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सिलेक्ट यानी ये करो कि सिलेक्शन करवाना ही करवाना है। आप एक क्वेश्चन से कभी भी मूल्यांकन नहीं कर सकते। ऑनलाइन में ये सबसे बड़ी समस्या है कि शुरुआत में बहुत सारे बच्चे 2-3 मिनट देखेंगे, नहीं समझ में आया तो इतना पेशेंस नहीं है कि वो रुक पाएगा, सीधा आगे या बैक करके कहीं और प्लेटफॉर्म पर चला जाएगा, इंस्टा चलाने लगेगा, फेसबुक। थोड़ा सा आपको सेम रखना पड़ेगा भाई। पहले क्वेश्चन पढ़ो। एक पुस्तकालय लाइब्रेरियन है, पुस्तकालय के लिए 60 कहानी की पुस्तकें। कितनी कहानी की पुस्तकें हैं? 60 कहानी की पुस्तकें। देखो 60 कहानी की पुस्तकें खरीदता है, लेकिन उसे ज्ञात होता है कि 336 रुपए और खर्च करता तो 4 अतिरिक्त पुस्तकें खरीद पाता। ऐसा करने पर प्रति पुस्तक की समग्र औसत यानी सभी का औसत कीमत 1 रुपए कम हो जाएगी। प्रत्येक पुस्तक की औसत कीमत क्या है? तो बहुत अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूं भाई, कभी भी नहीं बोलोगे। और 2 सेकंड में देखो, क्वेश्चन पढ़ने में तो सभी को टाइम लगेगा, क्वेश्चन तो सभी को पढ़ना पड़ेगा, यानी सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं, सॉल्यूशन मात्र 2 से 3 सेकंड में हो जाएगा। कैसे? देखो 60 कहानी की पुस्तकें, लेकिन ज्ञात होता कि 336 रुपए और खर्च करता तो 4 एक्स्ट्रा पुस्तकें खरीद पाता। इस क्वेश्चन को समझो, यानी 4 एक्स्ट्रा किताब खरीद पाता। उनके लिए क्या क्या कबाड़ा करना पड़ रहा है उसे? 336 रुपए अधिक खर्च करना पड़ा, तो 336 तो वो हो गया। फिर प्रत्येक पुस्तक, देखो प्रति पुस्तक की समग्र औसत यानी सभी का औसत एक कम हो जाता। अब पहले 60 किताब थी, 4 और खरीद ली तो किताब कितनी हो गई बताओ? 64। और प्रत्येक किताब का 1-1 रुपए कम भी कर रहा है तो 64 ही हो जाएगा। 400 में भाग दोगे 4 का तो पहले का जो एवरेज है वो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इससे इजी कोई कंसेप्ट नहीं होगा, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं। एग्जाम में आप करते तो मात्र 2 सेकंड में कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इनका पहले बेसिक बताता हूं, बाद में ये ट्रिक समझ में आएगी कहां से बनी है ये। देखो इस चीज को समझना, यहां लिख देता हूं मैं, औसत इंटू संख्या कुल मान होता है। औसत इंटू संख्या क्या होता है? कुल मान। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे? माना प्रारंभ में सभी का औसत, माना प्रारंभ में सभी का औसत अक्स मान लेते हैं, सभी का औसत है वो अक्स मान लेते हैं। जल्दबाजी नहीं भाई, चाहिए 10 मिनट लग जाओ, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और कहानी बना के। 60 कहानी की पुस्तकें हैं, अब संख्या 60 है और एवरेज क्या था? पहले देखो अक्स था, तो कुल मान कितना हो गया? 60 अक्स। अब 336 रुपए और खर्च करता तो ये टोटल नया खर्चा हो गया 336 हो गया। कैसे? ये कैसे जुड़ा आप ये समझो, इनको भूल जाइए एक बार। आप ये सोचो कि 500 की मार्केट में 3 किताब लाते हो, देखो कितना खर्चा होता है आपका। इनको भूल जाओ एक बार, आप अपना खर्चा बताना, मन ही मन देखो कि सही निकाल रहा हूं या नहीं करा। आप मार्केट में जाते हो, 500 की तो 3 किताब खरीदते हो और 400 रुपए और खर्च हो जाता है तो आपका खर्चा हुआ 1900। 500 की 3 किताब लेके आई 1500, अब मान लो 400 और खर्च हो गए आपके, और किताब ले रही हो छोटी मोटी, तो टोटल खर्चा देखो 3 किताब का संख्या इंटू औसत 1500 और 400 और खर्च होगा तो 400 जुड़ जाएगा। तो यही है, देखो 60 पुस्तकें थी, एवरेज एक्स था तो कुल मान आ गया 60 एक्स। 336 रुपए और खर्च होता तो 336 जुड़ जाएगा, ये कुल खर्चा हो गया। अब इधर कुल खर्चा है ना तो इधर भी कुल खर्चा। देखो दोबारा से संख्या इंटू औसत, संख्या इंटू औसत। देखो संख्या कितनी हो गई? 4 पुस्तकें खरीदी तो
64 हो गई भाई। देखो 4 किताब और खरीदी तो 60 का कितना हो गया 64। एवरेज सभी का एक कम हो जाता x माइनस 1, तो संख्या इंटू औसत 64 x माइनस 1। ये इंपॉर्टेंट है भाई, गुणा भाग तो कर लोगे, पक्षांतर करोगे तो प्लस जाके हो जाएगा माइनस, और माइनस प्लस हो जाएगा। अब इनको सोल्व करेंगे, देखो यही सोल्व करते हो, 60x और 60x का डिफरेंस देखो, 64x और का 4x इधर, 64 माइनस में आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 400। तो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 100, या पूरा लिख लो, आपको यदि डाइट नहीं कर सको तो पूरा लिख लो, 64x माइनस 64। देखो इधर बचा 4x, ये इधर आ जाएगा 400, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी। अब इनका शॉर्टकट देखिए भाई, ठीक है, और अच्छे से रेगुलर क्लास है नहीं है, जितने भी बच्चे हैं ना वो एक संकल्प ले लो चाहिए भाई, क्लास का टाइम रहता है 7 बजे का भाई, ठीक है। तो आपको ये नहीं कि आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचे या ना पहुंचे, खुद जिम्मेदारी लो भाई, कि आप चैनल तो जानते हो, चैनल का नाम तो जानते हो, आपको नोटिफिकेशन नहीं भी मिले तो अपना एक टाइम टेबल बना लो कि 7 से 8 या जितने भी क्लास होते हैं वो मैथ की क्लास आपको लेनी है। अब मैं ये शॉर्टकट फिर से बताता हूं, देखो क्या है, 60 कहानी की पुस्तकें, पहले 60 पुस्तकें और हैं, यदि 336 रुपए और खर्च करता तो 4 किताब एक्स्ट्रा खरीद करता, तो इन 4 किताब के कारण कितना खर्च हुआ, देखो 336 तो खर्च हुआ ही, यहां देखो 4 किताब जब अतिरिक्त खरीदता है तो 336 रुपए खर्च किया। इतना ही नहीं, अभी पूरा खर्चा नहीं हुआ है, फिर सभी का औसत देखो, प्रति पुस्तक समग्र औसत यानी सभी का औसत 1 रुपए कम हो गया। और 60 किताब थी, 4 खरीदते 64, और सभी का 1-1 रुपए कम करा भाई, 64 किताब हो गई, 60 थी 4 और खरीदते 64, सभी का 1-1 रुपए डाउन भी कर रही है, तो 64 वो हो गया, तो सभी का एवरेज कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया 100 आ जाएगा। एक क्वेश्चन और लेके आया हूं, नहीं समझ में आया तो मुझे ध्यान है भाई, कई बच्चे कमेंट में लिखते हैं 74 क्वेश्चन नहीं समझ में, वो साथ में एंडिंग में लेके आ जाऊंगा, बहुत ही इजी वे में बताया है, फिर से बता देता हूं। देखो 60 संख्या इंटू औसत कुल मान होता है, संख्या इंटू औसत, पहले 60 पुस्तकें थे, एवरेज माना था x, तो कुल मान हो गया 60x, 336 रुपए और खर्च किए तो 336 हो जुड़ गया, कुल खर्चा हो गया ना, तो इधर भी कुल खर्चा देखो, यानी 4 किताब और आ गई तो 64, और एवरेज 1 कम हो गया, तो ये गुणा हो लो, हाँ गुणा भाग आप कर ही लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक लाइब्रेरियन अपने पुस्तकालय के लिए कहानी की 50 पुस्तकें खरीदता, कितनी पुस्तकें 50, उसने देखा कि 76 रुपए और खर्च किए तो 14 पुस्तकें और खरीद पाता, और प्रति पुस्तक औसत रुपए 1 कम हो जाएगी, तो उनके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक की औसत कीमत क्या है, बिना पेन पेंसिल चलाए। देखो इन 14 किताब के कारण कितना खर्च करना पड़ रहा है 76, तो वो 50 किताब थी, बिना पेन पेंसिल चलाए हो जाएगा, पहले किताब थी 50, 14 किताब और खरीद पाता है, ठीक है। 64 हो गई, प्रत्येक का 1-1 रुपए कम करा, तो 64 वो कम कर दिए, 76 वो कम हो गए, तो टोटल 140 हो गए, और 14 किताब का, तो एक किताब का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यदि आप बिना पेन पेंसिल ऐसे करोगे ना आपको बहुत टाइम बचेगा, तो मैं समझा रहा हूं। देखो यहां 14 पुस्तकें और खरीद रहा है, तो इन 14 पुस्तकों के कारण क्या रिजल्ट आया, देखो 76 रुपए और खर्च करने पड़े, अभी 76 नहीं हुआ है। देखो जब 14 बुक खरीदता है, इतनी बुक खरीदता है तो 76 रुपए खर्च करने पड़े, और देखो सभी का 1-1 एवरेज कम भी कर रहा है, तो पहले 50 किताब थी, 14 और खरीद ली, 64 किताब हो गई, और सभी का 1-1 रुपए क्या कर रहा है कम भी कर रहा है, तो टोटल हो गया 140/14, प्रत्येक का मूल्य कितना आ जाएगा बताओ 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, तो ये जो मान है वो कितना आ जाएगा 10, और माना सभी का औसत, बेसिक देखो भाई, माना सभी का औसत x, इस एक बार मेरी बात सुनना, कभी भी नहीं बोलोगे, लंबे टाइम याद रखना है। तो ये बताओ आप 2 किताब लाते हो, बहुत अच्छी बुक है, 600 रुपए की एक किताब है, तो 2 किताब का 600 इंटू 2 गुणा करोगे, फिर मान लो 400 रुपए और खर्च करते, तो रुपए कितने खर्च हो गए भाई, एक किताब का मूल्य 2 6 का 1200, और 400 और खर्च किए तो मूल्य हो गया 1600 खर्च। तो यहां देखो औसत इंटू संख्या कुल मान, यहां लिख देता हूं, औसत इंटू संख्या कुल मान होता है, तो पहले किताब थी 50 और एवरेज था x, तो कुल मान कितना हो गया भाई 50x, कितना हो गया है 50x, फिर कितना खर्चा और करता 76, तो यहां अब तक का खर्चा हो गया भाई 76 रुपए और खर्चा, इधर कुल खर्चा है तो इधर भी कुल खर्चा, देखो किताबों की संख्या 14 और खर्च ली 64 हो गया, और सभी का एवरेज कम हो गया x-1, तो संख्या इंटू औसत, ये कुल मान हो गया, ठीक है।
50x 76, 64x माइनस 64, इधर 14x बराबर 140 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। एक ये बताइए कि सभी का कुल खर्चा बताओ। तो प्रारंभ में किताब 500 थी, है ना, प्रारंभ में 50 थी, सभी का मूल्य कितना है 10, तो 500 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो यहां कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यह भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो अब जो इक्वेशन बताई है ना 50 अलग अलग, आपको लगेगा ये टाइप अलग है, ये टाइप अलग है, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। और औसत की मेन इक्वेशन है जो मैं बता रहा हूं ना, इनसे रनों वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे, होटर वाले भी हो जाएंगे, बहुत ज्यादा टाइप होते हैं। इस इक्वेशन पर आप अच्छे से काम करो। एक तो ये दिमाग में बिठा लो, औसत इंटू संख्या, औसत को जब संख्या से गुणा करेंगे तो कुल मान यानी योग आ जाएगा। अब देखो एक होटल में 30 व्यक्ति रहते हैं, कितने व्यक्ति रहते हैं बताओ 30 व्यक्ति रहते हैं। हाँ, 10 व्यक्तियों के बढ़ने पर औसत व्यय में 60 रुपए की वृद्धि हो जाती है, किंतु औसत व्यय 1 रुपए की कमी हो जाती है। 30 व्यक्तियों का व्यय पूर्व में क्या था? माना 30 व्यक्तियों का औसत, पहले 30 व्यक्तियों का औसत मान लेते हैं x। अब देखिएगा एक होटल में कितने व्यक्ति हैं 30 व्यक्ति हैं, ठीक है, और 10 एवरेज इनका x देखो, पहले 30 व्यक्ति हैं और एवरेज कितना है बताओ x है, तो पहले कुल खर्चा कितना हो गया भाई 30x। एक तो इक्वेशन है ना, एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आगे गुणा भाग तो कर लोगे भाई, कई गुणा भाग को करते हैं, ये तो पूरी मैथ की सेम है। जैसे बराबर है तो प्लस जाके हो जाएगा माइनस, माइनस है प्लस, इनको नहीं, ये एक लाइन की जो इक्वेशन है ना ये अच्छे से क्लियर होनी चाहिए भाई, ये एक लाइन की जो इक्वेशन है वो अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। देखो प्रारंभ में 30 आदमी, एवरेज हमने x मान लिया 30x हो गया। यदि भोजन पर 60 रुपए की वृद्धि होती, कितने रुपए की वृद्धि होती 60 रुपए की वृद्धि होती, तो ये 60 जुड़ गए, ये कुल मान हो गया, तो इधर भी कुल मान हो गया, तो इधर भी कुल मान रखोगे, किंतु औसत में 1 रुपए की कमी हो जाती है 10 व्यक्ति बढ़ने पर। देखो यहां कुल खर्चा, पहले खर्चा कितना था देखो, एवरेज पहले 30 आदमी थे, एवरेज x था, पहले कुल खर्चा 30x था, अब 65, 10 आदमी आने पर 65 और खर्च करा, आदमी नहीं जुड़ेगा खर्चा जुड़ेगा भाई 65, तो कुल खर्चा हो गया 30x प्लस, सॉरी कितना खर्च करता है 60 खर्च कर रहा है प्लस 60, तो इधर भी कुल खर्चा लेंगे, क्यों 10 आदमी और आ गए, तो आदमी देखो अब आदमी कितने हो गए भाई 10 हो गए, और एवरेज एक कम हो गया, एवरेज एक कम हो गया, ज्यादा हो गया। देखो एग्जाम में कम कम, मैं एग्जाम का डाटा ला रहा हूं भाई, ज्यादा होता तो x+1 कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, कई सोचते हैं कि कम ही कम का एग्जाम्पल है, तो संख्या 10 और आगे तो 40 हो गई, एवरेज एक कम हो गया, तो कुल खर्चा 40 इंटू x माइनस 1, 30x प्लस 60, 40x माइनस 40, इधर 10x बराबर 100, तो x की वैल्यू आ गई 10। अभी पूरा मामला हुआ नहीं है भाई, 30 व्यक्तियों का पूर्व में खर्च, पहले एवरेज 10 था, पहले एवरेज क्या था 10 और आदमी कितने थे 30, तो पूर्व में यानी स्टार्ट में खर्च कितना हो जाएगा बताओ 300, और ये मेन इक्वेशन है। अब देखो एक तो एग्जाम में ये मत लिखोगे भाई, ये स्टेप खाया करो, एक दूसरी लाइन में उत्तर आ जाना चाहिए। कैसे देखो 40x और 30x का डिफरेंस 10x का, इधर 40 माइनस में प्लस में आ गया 100, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ये मेन इक्वेशन है, एक नहीं, इस इक्वेशन से लैंग्वेज के जो क्वेश्चन है ना वो सभी होते हैं भाई, शॉर्टकट में आपको साथ साथ बता रहा हूं, तो बहुत अच्छे से करना है और रेगुलर हमारे साथ जुड़ते रहना है, बहुत शानदार तरीके से कराऊंगा भाई। आप जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं औसत एक चैप्टर पूरा पढ़ो, देखो ऐसे तो पता नहीं चलता कि टीचर करा रहा है नहीं करा रहा है, मैं आपको 5 क्वेश्चन ऐसे लेके आऊं, हर चैप्टर में 10 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं सीधा ऐसे टिक लगेंगे, अब उनसे नए सीधे साधे बच्चे इंप्रेस हो जाते हैं, अरे भाई चैप्टर में 10 क्वेश्चन नहीं बनते, आप ये ट्रिक लगती है 1 सेकंड में, तो पूरे टॉपिक 150-200 क्वेश्चन पूरे करो। देखो हम टाइप नहीं छोड़ रहे, रेगुलर कंटिन्यू सभी क्वेश्चन ले रहे हैं टाइप वाइज, तो इनको शॉर्ट कंसेप्ट से भी कर रहे हैं, उनका पूरा बेसिक बता रहा हूं, ठीक है ना, और अच्छे से मेहनत करनी है भाई और रेगुलर रहना है। अब इन चैप्टर का और इंप्रूवमेंट कैसे करना है, जैसे आज 8वीं क्लास है, 8 क्लास पूरी देखो, जो पहली बार भी चैनल पर आया तो 8 क्लास पूरी देखो, और टेलीग्राम पर मैं क्विज डालूंगा, वहां प्रैक्टिस करो। यदि आप में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो एक टेस्ट और लगाएंगे, पीछे के वीडियो वापस देख लिया करो, और आपको इंप्रूवमेंट करना है भाई। देखो 20 चैप्टर है मान लो मैथ्स के आपके एग्जाम में, तो वो 20 सीडी है, 20 सीडी पर डायरेक्ट नहीं चला जाएगा भाई,
ठीक है, आप एक एक सीढ़ी चढ़ोगे। एक ऑनलाइन की सबसे बड़ी कमी भाई, अब ये सुनना, ये मोस्टली साथ हो रहा है। जैसे इस चैनल पर मान लो इस औसत की क्लास कितनी हो गई है, 8 हो गई है, मिशन की 10-12 हो गई, टोटल क्लास मान लो 15-16 हो गई। तो कई बच्चे इस 15 क्लास को नहीं देखेंगे कि सोचेंगे कि 100 क्लास हो जाएगी, बाद में देखूंगा। भाई ये बताओ, आप 10वीं क्लास में एडमिशन लिया था आपने, तो पहले दिन एक दिन में थोड़ी करा दिया सिलेबस, हर दिन यानी एक एक यूनिट हुई टॉपिक की, तो 8-10 दिन में एक चैप्टर हो गया, धीरे धीरे बढ़ा तभी तो क्लियर हुआ है। आजकल की एक सबसे बड़ी खासियत होती है, अरे भाई 20 ही क्लास हुई है, अभी तो होने 200-150 बाद में कुछ नहीं होता। तुम 3 गुना 2.5-3 गुना स्पीड से देखोगे, वो सिलेबस नहीं होता, वो फॉर्मेलिटी होती है। तो ढंग से पढ़ना है भाई, ठीक है। चलो आगे देखो क्या है कि 9 लड़कियां और 1 लड़का है, होटल में खाना खाने आते हैं। प्रत्येक लड़के का औसत खर्च कितना है, 30 रुपए, और लड़के ने औसत खर्च से 72,000 रुपए अधिक खर्च किया। लड़के ने औसत खर्च से कितना ज्यादा खर्च किया, 72,000। तो लड़के द्वारा खर्च की गई राशि बताओ, मुझे ये बताओ, ये 72,000 अपने कारण नहीं खर्च किया, इन लड़कियों के कारण खर्च किया है भाई। औसत से 72,000 का मतलब होता है वो अपने हिस्से का तो दे ही रहा है, और 72,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है। तो सभी का एवरेज देखो, सभी का औसत कैसे आएगा, कैसे करोगे? लड़कियों का एवरेज 30 तो है ही, ये जो 72,000 रुपए दे रहा है ना, देखो प्रत्येक लड़की कितने रुपए दे रही है, 30 रुपए, और लड़का 72,000 रुपए अधिक एवरेज। अरे वाह भाई, ये कर रहा है खर्चा तो है। लड़कियां 30, ऑटो का किराया भी नहीं दे रही है ना, और ये एवरेज से भी 72 ज्यादा। तो ये 72 ज्यादा अपना नहीं, एवरेज से 72 ज्यादा का मतलब वो अपने भाई अपने हिस्से का तो दे ही रहा है, इन 9 के कारण खर्च करना पड़ रहा है भाई, है ना। ठीक है, 9 8 72 खर्च करेगा, उम्र ही इनकी ऐसी है ना। तो ये आ जाएगा 8,030। ये सभी का एवरेज आ गया, सभी का क्या आ गया, औसत आ गया। मुझे पूरा भरोसा है समझ में आ गया होगा। देखो कि सभी का औसत कैसे निकलेगा, कि प्रत्येक लड़की कितना रुपए खर्च कर रही है बताओ। देखो 30, लड़कियों का तो एवरेज 30 है, लेकिन लड़का क्या है, 9 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। लड़के ने कुल औसत खर्च से 72,000 ज्यादा है, ये 72,000 ज्यादा है, वो अपना नहीं, औसत से ज्यादा का मतलब ये हुआ वो अपना हिस्सा तो दे रहा, मान लो अपने हिस्से के जितने भी रुपए हैं वो तो दे रहा है, वो 72,000 रुपए इन लड़कियों के कारण ज्यादा देना पड़ रहा है। ठीक है, तो 9 लड़कियों के कारण, तो 9 का भाग दोगे 8,000, तो ये आ जाएगा 8,030। अभी तो सभी का औसत आया है। अब लड़के द्वारा खर्च की गई राशि, लड़के द्वारा खर्च की गई राशि, लड़का क्या करता है, ये जो एवरेज है ना, एवरेज से 72 ज्यादा हो। देखो सभी का एवरेज क्या था, 8,030 था, ये पूछे सभी का एवरेज है 8,030, और लड़का एवरेज से 72,000 ज्यादा, तो अब इसमें 72,000 जोड़ दो, तो 72 80,000, ये आ जाएगा 80,030 आ जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है समझ में आ गया होगा। तो ये मान आ जाएगा 80,030। इनको अक्स वाइज से बहुत डिफिकल्ट हो जाता है भाई, ठीक है। समझने की कोशिश करो, जो आपको कंसेप्ट बता रहा हूं बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट बता रहा हूं, लेकिन कुछ बच्चों को इसलिए नहीं समझ में आता कि पीछे का बेसिक थोड़ा अच्छा नहीं है, या ऑन स्पॉट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। ऑनलाइन का यह फायदा है, आप दोबारा देख लिया करो, पहले तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा करो कि सभी का एवरेज क्या है। देखो लड़कियों का 30 तो है ही, ये क्या है, लड़का है औसत खर्च से 72 ज्यादा, औसत खर्च से 72 ज्यादा का मतलब ये 72,000 इन 9 के कारण खर्च करना पड़ रहा है, तो 8,000 तो ये हो गया, और सभी का एवरेज आ गया 8,030 आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। अब ये चीज जरूर लिखोगे, याद नहीं रहेगा, यहां 72,000 अधिक उन 9 लड़कियों के कारण खर्च करना पड़ रहा है, खर्च करना पड़ रहा है। यहां 72,000 रुपए अधिक 9 लड़कियों के कारण खर्च करना पड़ रहा है। मुझे पूरा भरोसा है समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत आराम से ले रहा हूं, नहीं समझ में तो दोबारा देख लिया भाई। ऑनलाइन का ये तो फायदा है, हम वापस देख सकते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, 10 व्यक्ति हैं, 9 व्यक्तियों ने अपने खाने पर कितना खर्च किया भाई,
40 रुपए खर्च करता है, ठीक है। सभी 10 व्यक्ति औसत से 9 ज्यादा खर्च करता है, तो कुल खर्चा क्या आप डाइड कर सकते हो। सभी का एवरेज देखो 40 तो है ही, ये 9 ज्यादा खर्च कर रहा है, इन 9 व्यक्तियों का खर्च कर रहा है, तो सभी का एवरेज आ गया 41 और टोटल मान 10 कैंडिडेट हैं, तो कुल मान कितना आ गया 410। आपका डाइट क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो मैं बता देता हूं सभी का एवरेज क्या है, कैसे निकलेगा। अभी ये क्वेश्चन पढ़ के आए हैं, सभी का एवरेज, सभी का औसत, सभी का औसत भाई ऐसे निकलेगा कि 10 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं 10, 9 ने खाने पर प्रत्येक ने 40 रुपए खर्च किए। देखो प्रत्येक 40 पर खर्च कर रहा है, प्रत्येक का ऐसा 40 तो है ही, लेकिन सभी वो अगला देखो 10वां व्यक्ति सभी 10 के औसत से 9 ज्यादा, 10वां व्यक्ति सभी के एवरेज से 9 ज्यादा, इनका मतलब हुआ है एवरेज से 9 ज्यादा का मतलब वो अपना हिस्सा तो दे रहा है भाई, अपना तो इससे का दे रहा है, लेकिन 9 रुपए ज्यादा उन 9 व्यक्ति के कारण दे रहा है। देखो ये 9 रुपए ज्यादा उन 9 व्यक्ति के कारण दे रहा है, तो टोटल का एवरेज आ गया 41 और टोटल आ गया। अब ये पूछे सभी का एवरेज क्या है 41, लेकिन सभी का कुल खर्चा, भाई एक आदमी 41 खर्च कर, देखो सभी का एवरेज एक साथ आ गया, वो सही एवरेज नहीं है, 40 रुपए खर्च कर रहा है। देखो 40 रुपए खर्च किया तो देखो यहां अगले को खर्च करना पड़ रहा है, नहीं तो अपने हिस्से का पूरा ही देते तो ये खर्च करना क्यों पड़ता। तो देखो प्रत्येक आदमी 40 तो दे रहा है, लेकिन 9 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं दूसरे आदमी को, तो इन 9 व्यक्ति का खर्च करना पड़ रहा है। 41 हो गया एवरेज, और ये कितना आ जाएगा तो 410। जी जान से लगे रहना भाई, पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। पढ़ाई एक ऐसी चीज आपको रातों रात इज्जत दिलाती है ना। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा स्तर है जो आपको कुछ नहीं से सब कुछ बना सकता है। और आपको पता भी है, दो कोई टॉपर आता है, जब कोई भी एग्जाम हो, चाहे कैट हो है ना, सीजीएल टॉपर हो, आईएएस टॉपर हो, सिलेक्शन से पहले उनको सही दूर के रिश्तेदार भी नहीं जानते, बस अपने गांव के या क्लोज रिश्तेदार। और जिस दिन फर्स्ट रैंक आती है या है ना 5th रैंक आती है, यानी टॉप 10 में हो 50 में हो, तो उनको एक दिन में पूरा देश जाने लग जाता है। और फर्स्ट रैंक वाले को तो जितने भी लोग हो वो जाने लगते हैं, मेले में तो उनके व्यू आते हैं है ना। तो इसीलिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करने, आपको यदि नहीं समझ में आया, कोई टाइप रह गया या अदर कोई क्वेश्चन है तो मुझे व्हाट्सअप कर दिया करो, वो लेके आ जाऊंगा। जैसे मैं क्वेश्चन डला रहा हूं तो बच्चों के डाउट आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन मैं लेके आ जाऊंगा भाई इस लास्ट में। वैसे तो इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। डाउट क्यों आ रही है पता है क्या, अभी चैप्टर पूरा हुआ ही नहीं, जो आगे बढ़ेंगे तो हर सब टाइप हो जाएगा, तो डाउट कहां से आएगा, अभी बहुत क्लास से बाकी है। अब देखो सभी का एवरेज अक्स मान लेते हैं। सभी का एवरेज क्या है, संख्या इंटू औसत कुल मान होता है। तो संख्या कितनी है बताओ, पहले सभी का एवरेज अक्स मान लेते हैं, सभी का औसत अक्स है। अब बेसिक समझना भाई, सभी का एवरेज अक्स है, ठीक है। अब 9 ने प्रत्येक ने 40 रुपए खर्च किए, देखो 9 व्यक्ति है, उनमें प्रत्येक ने 40 खर्च किया, तो 40 का खर्च हो गया। और ये 10वां व्यक्ति, 10वें ने सभी का जो एवरेज है ना, उनसे कितना ज्यादा खर्च किया, 9 ज्यादा, तो सभी 10 का खर्च हो गया। फिर से देखो 9 व्यक्ति ने प्रत्येक ने 40 खर्च किया, तो 9 व्यक्ति का कुल खर्चा हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। और 10वें का सभी के औसत से 9 ज्यादा, तो टोटल 10 व्यक्ति का खर्चा है, तो इधर भी टोटल 10 व्यक्ति का खर्चा, संख्या 10 और सभी 10 का एवरेज क्या है बताओ, अक्स है, सभी 10 का एवरेज है अक्स है, तो ये हो गया 10 अक्स। तो 360 9 चौसठ 360 और 9 369, और ये आ जाएगा 9 अक्स। तो अक्स की वैल्यू है 9 चौक 36। सभी का एवरेज तो देखो अक्स आ गया, सभी का एवरेज तो आ गया 41। कुल खर्चा कितना आ जाएगा 410। देखो रियल एवरेज है ना 41 है, ये नहीं है कहीं रियल एवरेज मान लेते हैं कि 40 इंटू 10, फिर तो हर कोई कर लेगा। इनके कारण 40 रुपए खर्च कर रहे तो उसे और एक्स्ट्रा भी खर्चा करना पड़ रहा है, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है, चाहे क्वेश्चन 4 ही कर लो भाई, ठीक है। हमें अच्छे से करने हैं। आज मैं क्लास से सोचता पूरा मूड था कम से कम 1.5 घंटे, लेकिन घंटे शायद घंटे भर के हो जाए तो ठीक है, बहुत ज्यादा तबीयत डाउन है। कल तो क्लास ले नहीं जा रही थी है ना, तो अब मैं सोच रहा हूं कि एक क्लास और बढ़ाएंगे, आपकी 2 क्लास तो करेंगे भाई, एक तो शॉर्टकट की और एक ये क्लास, ठीक है। तबीयत सही होते ही 2-3 दिन बाद आपकी एक क्लास और बढ़ा देंगे, पूरी कोशिश करूंगा, मैं झूठा वादा तो नहीं कर रहा। मैं सोच रहा हूं कि ये टॉपिक तो चल ही रहा आपका, साथ में एक शॉर्टकट का वीडियो और बढ़ाते तो हम वो भी जारी रखेंगे, ठीक है। तो अक्स का मान है वो कितना आ गया 41। चलो आगे,
हाँ, यहां से भी इक्वेशन बनेगी। देखो रटने से काम नहीं चलेगा, तभी तो मार्क्स मान के आपको बता रहा हूं, है ना। क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में अंकों का औसत क्या निकाला गया, 50 निकाला गया। ठीक है, अंकों का औसत क्या निकाला गया, 50। परिकलन की त्रुटियों के अंक कम करने के कारण 100 उम्मीदवारों का प्रत्येक का 90 अंकों को 60 में बदलना पड़ा। देखो 90 को किस में बदलना पड़ा भाई, 60 में बदलना पड़ा। इससे औसत 45 रह गया। परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या, माना संख्या अक्स। ठीक है, माना संख्या उम्मीदवारों की क्या मान लेते हैं, अक्स। चाहे रटाना हो तो मैं ट्रिक रख दूंगा भाई, मैंने स्टार्ट में बता दिया। अब बेसिक मैं आपका तैयार कर रहा हूं। इस लैंग्वेज से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं भाई, बार बार देखो बता रहा हूं मैं। संख्या इंटू औसत कुल मान होता है, अच्छे से बिठा लो। और आगे भी करेंगे, आज नहीं कल की क्लास में भी लैंग्वेज के अलग क्वेश्चन है, लेकिन इक्वेशन ये लगेगी जो लैंग्वेज के हार्ड क्वेश्चन आते हैं ना, लैंग्वेज के देखो शुरुआत में इजी वाले तो सब कर लेंगे, इस प्रकार के लैंग्वेज के जो हार्ड क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें इक्वेशन सेम यही बनेगी। ठीक है, चाहे रहने वाले क्वेश्चन कई को बनाने आते। तो देखो 50 निकाला गया और शुरुआत में देखो संख्या अक्स थी और एवरेज निकाला गया 50। तो बताओ कुल मान कितना हो गया भाई, 50 अक्स हो गया। कुल मान हो गया है 50 अक्स। लेकिन जो 100 कैंडिडेट हैं उनका प्रत्येक का 90 को 60 में बदलना पड़ा। देखो 100 कैंडिडेट हैं, उनका एवरेज यानी 90 को किस में बदलना पड़ा, उनके अंक 60 में। तो यानी ये कम हो गया भाई, ये मान क्या हो गया है, कम हो गया है। क्यों, फिर से देखो 100 उम्मीदवार है, 90 को 60 में अंक बदलना पड़ा, तो कितना कम हुआ बताओ, 30 कम हुआ। तो टोटल कितना कम हो जाएगा, 3000। फिर से देखो स्टार्ट में संख्या अक्स थी, एवरेज 50, तो कुल मान क्या हो गया 50। लेकिन भाई 100 बंदे ऐसे हैं, 100 बंदे ऐसे हैं जिनके अंक 90 को 60 में बदलना पड़ा। भाई 90 के 60 में बदलना पड़ा यानी 30 कम हो गया, तो 100 में कितना कम हो जाएगा, देखो मैंने ये लिख दिया 3000 कम हो गया। तो टोटल मान हो गया, इधर टोटल मान देखो, यानी बंदे 50 ही रहेंगे, संख्या क्या रहेगी बताओ, अक्स है। यदि लेकिन एवरेज कितना हो गया 45। यहां खुद कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि आप पढ़ा रहे हो, टीचर 50 लड़के हैं, आप उनके नंबर कम कर रहे हो तो संख्या कम नहीं है विद्यार्थियों की। आप किसी टीचर हो, 50 बच्चे को पढ़ा रहे हो, सोचो 50 बच्चे को पढ़ा रहे हो, उनके नंबर कम कर रहे हो आप, तो संख्या तो वही रही है, तो संख्या तो वही अक्स है। तो एवरेज कितना आ गया 45, तो कितना आ गया 45 अक्स। अब 50 अक्स माइनस 3000, ठीक है, पूरी चीज लिख रहा हूं 45 अक्स, तो 5 अक्स बराबर 3000। ठीक है, 5 अक्स बराबर है 3000 है। तो अक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 600। कितनी आ जाएगी भाई, 600 आ जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि समझ में आ गया होगा। लेकिन जब संख्या नहीं बदले, आपको बताया संख्या क्या रहे, सेम रही। संख्या 45 के 45 कैंडिडेट थे, तो कितना कम हुआ, 100 कैंडिडेट का कुल एवरेज कितना कम हुआ 3000। तो इधर तो 30 इंटू 100 3000 कम हुआ, इधर एवरेज क्या हो गया 50 से 45 हो गया, 5 कम हो गया। अब इससे इजी शॉर्टकट क्या होगा, तो सभी का एवरेज कितना होगा 600 आ जाएगा। ठीक है भाई, देखो 100 कैंडिडेट थे, उनके अंक 90 को 60 में बदलने पड़े, यानी 30 कम हुआ, तो 30 इंटू 100 कम हो गया टोटल। लेकिन इधर एवरेज कितना कम हुआ 5, तो भाग दोगे तो इनका ये शॉर्टकट है, तो ये मान कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। ये लगाने लग जाओगे तो बहुत इजी कंसेप्ट बन जाएगा भाई, समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन मैंने आपको बताई दी, ठीक है, इन पर थोड़ा और काम करेंगे भाई। देखो संख्या 50 थी, संख्या इंटू औसत, संख्या के क्या थी स्टार्ट में 50, संख्या इंटू औसत 50 अक्स हो गया। 100 बंदे हैं जिनका एवरेज 30 कम हुआ, क्यों 90 को 60 में बदलना पड़ा, तो 3000 कुल कम होगा, तो नया मान ही हो गया। तो इधर नया मान, बंदे अक्स ही रहेंगे, लेकिन एवरेज कितना हो गया 45। इनको आप क्या कर लेना, सरल कर लेना भाई। ठीक है, एक जो बच्चा पहली बार आया वो खाली हाथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, है ना। हम मिलके साथ बढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। आपको बहुत अच्छी चीज मिलेगी, जेन्युइन चीज मिलेगी भाई, झूठे वादे नहीं मिलेंगे कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा, 10 क्वेश्चन करा दिया। ये बहुत बार देता हूं, ऑफलाइन में भी होता है कि कई जो बच्चा पहली बार कोचिंग करता है उनको बहुत है ना बेवकूफ बनाया जाता है। 20 क्वेश्चन करवा देते हैं कि ये ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, इनके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आप पढ़ लेना। उनके कारण उनकी एक भर्ती खराब हो जाती है। ढंग से पढ़ो, झूठे वादे नहीं किए जाएंगे। चाहे इनका एक है, देखो मैं आपको बताता हूं, मैं 5 ही चैप्टर पढ़े मेरे से, लेकिन वो 5 तो दोबारा किसी से नहीं पढ़ने पड़ेंगे। आप लाभ आने किसी से आधी अधूरी पढ़ी 25%, दूसरे से पढ़ोगे
तो भी पूरी क्लियर नहीं हो पाई, 10 टाइप वहां से पढ़ लिए। सर मेरे से आप 5 चैप्टर पढ़ो, दूसरे से पढ़ो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि आपको बढ़िया नहीं लग रहा तो, यदि हमारे से बढ़िया पढ़ा रहा था। लेकिन ये सीधा बता रहा हूं मैं आपको आज भी कि जो मेरे से पढ़ लेना चैप्टर उनका टाइप गलत नहीं होगा, यदि पूरी क्लास से देख रही है तो अच्छे से पढ़ना, ठीक है। आगे देखो, एक तो क्वेश्चन करोगे भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों का गलत भी होता है। 8 व्यक्तियों की एक टीम में तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लिया। किसमें भाग लिया? तीरंदाजी प्रतियोगिता में। सबसे अच्छे तीरंदाज ने 85 अंक प्राप्त किए और यदि वह 92 अंक प्राप्त किया तो औसत हो जाता 84। तो कुल कितने अंक है? माना सभी का औसत अक्स है, माना सभी का औसत है अक्स। वही तरीका हर टाइप करना, तो आपको ये बेसिक बनाना आना चाहिए। और संख्या इंटू औसत कुल मान होता है, संख्या इंटू औसत क्या होता है? कुल मान। अब देखो 8 व्यक्ति हैं और एवरेज क्या है बताओ? अक्स। स्टार्टिंग में 8 व्यक्तियों ने भाग लिया प्रतियोगिता में और सभी का एवरेज है अक्स, तो 8 अक्स। लेकिन क्या करता है, जो सबसे बढ़िया है वो 85 अंक प्राप्त करता है। लेकिन यदि वह 92 अंक प्राप्त करता तो बताओ कितना ज्यादा प्राप्त करता है? एक कंडीशन है, यदि वह 7 अंक प्राप्त करता तो नया कुल मान हुआ कि नहीं हुआ? तो इधर भी कुल मान बताओ, एवरेज हो जाता 84। अब ये बताओ कि संख्या अक्स ही रहेगी, कैंडिडेट की संख्या तो 8 ही, सॉरी अक्स ही रहेगी, एवरेज है ना, एवरेज वो कितना हो जाता? 84 हो जाता। यदि किसी बच्चे के नंबर पढ़ रहे हैं तो आदमियों की संख्या तो बढ़ेगी। आप सोचो, आप 8 खिलाड़ी हैं आपके पास, एक खिलाड़ी के आपने नंबर बढ़ा दिए तो खिलाड़ी तो वो 8 ही रहेंगे, तो यहां संख्या 8 ही रहेगी, एवरेज हो जाएगा 84। 8 इंटू 84, ये कुल मान आ गया। चलो फिर से, कोई जल्दबाजी नहीं है, गुणा भाग सीख लोगे हर क्वेश्चन में। ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे गुणा भाग सब कर लोगे। देखो 8 कैंडिडेट है, तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, एवरेज है अक्स। तो ये हो गया 8 अक्स हो गया, ठीक है। अब है सबसे जो बेस्ट है वो 85 की जगह 90 अंक प्राप्त कर रहा है। बताओ कितना अंक प्राप्त कर रहा है? बताओ 7 ज्यादा प्राप्त कर रहा, तो इनके अंक कितने बढ़ गए? 7 बढ़ गए। तो टोटल अंक हुए कि नहीं हुए? देखो सबसे बेस्ट 85 अंक प्राप्त करता है, यदि 92 प्राप्त करता है, इनका मतलब 7 अंक ज्यादा प्राप्त करता, तो नया मान, तो इधर भी मान, संख्या 8 ही है लेकिन एवरेज कितना हो गया बताओ? 84, तो 8 एक्स। अब 8 एक्स बराबर 7 माइनस में चला जाएगा, ये गुणा करो, 8 चौक 32, 64, 672 और माइनस 7, 665। अब एवरेज पूछे ना सभी का एवरेज, तो 8 आ जाएगा भाग में। लेकिन देखो पूरी टीम के कुल अंक तो 8 अंक है भाई, कुल अंक तो आपके बार कुल अंक डायरेक्ट आ गया ना 665। यदि सभी का एवरेज पूछता तब तो 8 भाग में आ जाता। लेकिन अब मान लो एवरेज 665 बटा 8 आ गया और कैंडिडेट कितने हैं? 8, तो 665 ही रहेंगे। तो यही दिखा, यही पूछा है, सभी का योग ही पूछ लिया, तो ये कितना आ जाएगा? 665 आ जाएगा, ठीक है। मुझे पूरा भरोसा है समझ में आ गया होगा, ठीक है। 1 मिनट, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, एक क्वेश्चन आप कर लो, 1-2 मिनट का हल्का सा आराम कर लेता हूं, है ना। उसके बाद हम क्लास कंटिन्यू रखेंगे। वैसे तो आज क्लास नहीं ले रहा था, लेकिन आपकी क्या कंटिन्यूटी टूट जाएगी, क्योंकि बीच में एक तो रविवार आ गया, कल भी तबीयत डाउन थी, क्लास शॉर्ट हो पाई, तो हल्का सा एक, है ना, 1-2 मिनट का आराम कर लेते हैं। तब तक आप 1-2 क्वेश्चन निकालो भाई। हाँ ये करो भाई, ये इक्वेशन आप बनाओगी, ठीक है ना, बनाओ। करो एक क्वेश्चन, अभी स्टार्ट करेंगे आगे। हाँ भाई बनाओ, वो ये देखो कितना शानदार कंसेप्ट बता रखा आपको, संख्या इंटू औसत, संख्या इंटू औसत, ठीक है, कुल मान होता है। कोई जल्दबाजी नहीं है भाई, आज वाले क्वेश्चन पढ़ लोगे आप, देखना मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं डाउट के रूप में। आज जो क्वेश्चन पढ़ा वो प्रत्येक क्वेश्चन डाउट आता है, क्यों? हम पूर्ण संख्या औसत स्टार्टिंग के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आज प्रत्येक क्वेश्चन कोई ना कोई स्टूडेंट का डाउट रहता है।
पक्का डाउट आता तो आज डाउट वाले क्वेश्चन में लेके आ गया। यदि ये क्वेश्चन नहीं कराते तो कोई व्हाट्सएप पर भेजता, कोई कहीं भेजता, डाउट आता। मैं नहीं चाहता कि आपके डाउट रहे। अब देखो n संख्याओं का औसत x है, n संख्याओं का एवरेज कितना है, x है। तो भाई कुल मान क्या हो गया, nx। मुझे पूरा भरोसा है, समझ में आ गया। n संख्याओं का एवरेज x है। अब दो संख्या है, देखो दो नंबर है, प्रत्येक में 36 घटा दे। अब 36 नहीं कटेगा, कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, 36 घटा देगा, नहीं, दो डिजिट है, दोनों में 36 36 घटेगा तो 72 घटेगा। यदि तीन डिजिट है, तीनों में 36 36 घटेगा तो 36 कितना घटेगा, 108। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। यदि दो संख्या प्रत्येक में 36 घटा दे तो 36 36 कितना घटेगा, 72 घटेगा भाई जवानों। तो ये 72 घटेगा, ठीक है। तो एवरेज हो जाता है x माइनस 8। अब ये बताओ कि संख्या वो की वही रहनी है, n ही रहनी है। इस बात को समझो, कई ये चीज नहीं समझ पाते बेसिक। भाई संख्या में अब मान लो 8 संख्या, कुछ मान लो 10 संख्या है, संख्याओं का मान कम कर रहे हैं तो संख्या वो की वही रहनी है। इस चीज को समझो, कई कम कर देते हैं संख्या, दो नहीं, 8 संख्या है, उनका मान कम कर रहे तो संख्या वही रहेगी, मान कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब संख्या n है और एवरेज हो गया x माइनस 8, तो ये हो गया n संख्या इंटू औसत x माइनस 8। एक बार फिर से बता देता हूं भाई, उदास चेहरा नहीं देखना, और लगना चाहिए कि ऑफलाइन की तरह पढ़ा रहा हूं धीरे धीरे, नहीं तो धड़ाधड़ में आके करा जाता, क्यों सीधा शॉर्टकट बताता, एक क्वेश्चन 1 मिनट में निपटा देता मैं, 20 मिनट में। यदि 1 घंटे की क्लास होता तो मैं आपको 35-40 क्वेश्चन करा देता, और कराता भी हूं भाई। नहीं, हमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी, बहुत प्यार से भाई, आपसे बहुत ज्यादा लगाव है, मैं आपके लिए पूरे हित की सोचता हूं। अभी ये नहीं कि मैंने वीडियो डाल दिया, अभी क्यूज बनाऊंगा जाके आपके टेस्ट के लिए, तो पीछे के वीडियो लगाओ और फिर टेस्ट लगाओ, बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे। टाइप वाइज क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, देखो आज सब इक्वेशन के क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। तो x संख्या है, एवरेज n है, तो कुल मान कितना हो गया भाई, nx। ये कह रहा है प्रत्येक संख्या में दो संख्या, प्रत्येक में 36 घटाए यानी 72 घट गया, तो एवरेज हो गया x माइनस 8। तो एवरेज x माइनस 8 संख्या n, तो ये हो गया nx 72 और 8n, ठीक है। अब ये देखो 72 बचा, 8n बराबर, और n की वैल्यू है 8 9 72, 8 9 72 हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे भी बताया था, एक तरीका याद है तो, प्रत्येक संख्या दो में 72, टोटल 72 कम हो रहा है, संख्या वो की वही रहनी है 8, तो एवरेज कितना आ जाएगा 9। ये पीछे बता चुका हूं, यदि प्रैक्टिस करोगे तो आप आइडिया लग जाएगा भैया, ठीक है। चलो आगे देखो, अब रनो वाला क्वेश्चन करा सकता हूं, लेकिन यहां पर भी लगेगा। एक तो आपको इनको शॉर्टकट बताया था, लेकिन यहां इक्वेशन से बताऊंगा भाई, ठीक है। देखो संख्या इंटू औसत कुल मान होता है, संख्या इंटू औसत क्या होता है, कुल मान। इसी इक्वेशन से रनो वाले क्वेश्चन भी होते हैं। क्रिकेट के एक खिलाड़ी का औसत खेली गई पारी का 64 पारी का एवरेज है x। देखो एवरेज, कोई एवरेज था तो मानना स्टार्ट में एवरेज x, कितनी पारी तक, 64 पारी तक, 64 पारी तक औसत है, वो आपने x मान लिया भाई, कितना मान लिया, x मान लिया। और पारी कितनी है बताओ, 64, तो कुल मान कितना हो गया, देखो 64 पारी एवरेज x है, तो ये कुल मान हो गया 64 x हो गया। कितना x हो गया भाई, 64 x हो गया। अगली 65वीं पारी में 0 रन बढ़ जाता, तो अब मान लो 100 रन बनाते तो 100 जुड़ जाता, लेकिन 0 रन बनाया तो 0 ही बढ़ेगा। ये 64 पारी तक के कुल रन आ गए, 64 पारी थी, एवरेज x है, तो कुल मान हो गया 64 x। अगली पारी में 0 पर आउट हो जाता है, तो ये एवरेज बना 0, ठीक है। अब क्या है, 65वीं पारी में 0 पर आउट होता, तो अब पारी 65 हो गई भाई, पारी 65वीं पारी में 0 पर आउट हो रहा है, तो पारी हो गई 65, एवरेज 2 कम हो जाता, पहले एवरेज x था, अब 2 कम हो जाता, तो कुल मान आ जाएगा 65 x माइनस 2। अब सोल्व करो इनको, 64 x 0 जोड़ने पर वही आएगा, 65 दूनी 130, यह आ जाएगा 130। तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 130 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130 आ जाएगी, ठीक है। अभी पूरा नहीं हुआ, देखो नई पारी का, तो लास्ट पारी में तो यहां 64 पारी तक था, तो पहले 64 पारी तक तो था 130, और नई पारी में एवरेज 2 कम हो गया है, ये ध्यान देना, नई पारी में एवरेज 2 कम हो गया है, 130 माइनस 2 128, तो ये मान कितना आ जाएगा 128। और इनकी ट्रिक बताई हुई है, ट्रिक क्या है,
देखो डिफरेंस निकालो, 65वीं पारी में रन बना रहा है, 65वीं पारी में चाहे वो आते ही बोल दे पारी 65, एवरेज 2 कम हो गया 130। तो एक तो पहली पारी में तो 130 आ जाएगा, जीरो में जुड़ जाएगा भैया, जीरो में कमी में जुड़ता है। आपको बताता ना स्टार्ट में, ये पीछे करा चुका हूं मैं रनों का, ये तो इक्वेशन सेम इक्वेशन के तो एक बार और आ गया, तो ये आ गया 130। और नई पारी में एवरेज 2 कम हो गया और ये कितना आ गया 28। जो बच्चा पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर आया है तो इस क्लास के बाद पीछे की क्लास देखो, मैंने रनों के एक टॉप यूनिटी रनों वाले क्वेश्चन के बनाए, वहां आपको 5-6 टाइप मिलेंगे रनों वाले, तो बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलो एक क्वेश्चन देखो, एक नगर में प्रथम 4 दिनों का औसत 58 था। भाई शुरू के 4 दिन देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये प्लस है भाई, उनका एवरेज कितना था 58। तो कुल मान कितना आ गया 58 इंटू 4, 240, 8, 232, 520, 832, 200 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी का एवरेज कितना है 66। तो 4 का कितना हो गया 6 चौक 24, 24 25 26। ठीक है, अब देखो ये कॉमन है भाई दोनों में, ये पारी इनको ढंग से समझना, 2 3 4, 2 3 4, इधर भी 2 3 4 इसमें कॉमन है, 2 3 4 इनमें भी कॉमन है। तो ये जो डिफरेंस है कितने का आया है 264 माइनस 232, यानी 32 का डिफरेंस पहली और लास्ट के कारण आया है। लेकिन एग्जाम में इतना मत लिखना भाई, एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लिखना है, देखो यहां पर भी 4 बार, तो एवरेज कितना बढ़ा 58 से 66, डायरेक्ट अंतर कर लेंगे। देखो डिफरेंस डायरेक्ट कर लेंगे कि 66 हो गया 58 से, तो 6 बढ़ा और 4 पारी में नहीं 8 8 16, 8 बढ़ा, तो डिफरेंस डायरेक्ट भी आ जाएगा भाई, 32 आ जाएगा। इतना दिमाग लगाने जो, इतनी प्रोसेस नहीं करनी है। देखो ये डायरेक्ट आ गया, एवरेज 58 से 66 हो गया, 8 बढ़ा और कितने दोनों तरफ 4 4 सेम है ना, 4 4 है, दिन है या पारी, सॉरी दिन है यहां पर, तो 4 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 32। अब डिफरेंस आ जाएगा 32। अब पहले और 5, ये जो डिफरेंस आया ना वो पहले और 5वें के कारण आया, बाकी देखो दोनों ये कॉमन है दोनों में, तो इधर डिफरेंस कितना है 7 अनुपात 7 11, पहली का और 5वीं का, देखो पहली का और 5वीं का, इधर डिफरेंस 4 का, इधर 32 का, तो 1 बराबर 8। अब पूछा इन पारियों का क्रम से औसत कितना, तो 8 7 1 तो 56 हो जाएगा, 1 88 हो जाएगा। तो 56 और 88 कौन सा है, 1 नंबर। तो ये आंसर आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है आराम से कर लोगे। लेकिन ये क्वेश्चन है ना ऐसे करोगे तो मजा नहीं है भाई, मजा तब है इस ऑनलाइन पेपर देख रहे हो, स्क्रीन पर क्वेश्चन है उड़ा दोगे मौखिक की, बताओ कैसे, मौखिक आराम से उड़ा देंगे। एवरेज कितना बढ़ा 8 और 4 बार, देखो यहां पर भी 4 यहां पर भी 4, तो सीधा अंतर कर सकते हैं। तो 8 चौक 32 का डिफरेंस हो गया। यहां एवरेज 8 बढ़ा 4 बार 32 का डिफरेंस, अनुपातों में डिफरेंस करो 4 बराबर 32, तो 1 बराबर 8, 8 7 56 और 11 8 88, तो 56 और 88। मजा तब है, ठीक है भाई, जब बिना पेन पेंसिल चलाए करोगे। ठीक है, उम्मीद है बढ़िया समझ में आ गया। और जो बच्चा क्लास ले रहा है, बहुत सारे भाई है ना मेरे योद्धा ऐसे भी है रेगुलर क्लास ले रहे हैं, लेकिन एक चीज भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना। बस ये काम मत बोलो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको लगे कि हाँ सर जी मेहनत कर रहे हैं, तो आगे शेयर भी करते रहो अपने साथी स्टूडेंट तक, ताकि उनको भी अच्छा कंटेंट मिलता रहे। ठीक है, आज क्लास और भाई इच्छा थी कि काफी लंबी करे, है ना, लेकिन अभी क्लास इतनी हो पाएगी। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और पूरे टाइप जितने बचे हुए वो सब टाइप लेके आएंगे। उसके बाद यहां उससे औसत पर लिया दोबारा कोई भी नंबर नहीं कटेगा। वैसे एक जिम्मेदारी लो आप कि रेगुलर क्लास लेनी है और उनको जरूर सजेस्ट करना जो कमजोर हो। भाई बहुत बंदे मिल जाएंगे, मैं तो जानता हूं ऑफलाइन में कि जिनका जीके A1 है, रीजनिंग बहुत शानदार है, यदि उनको मैथ्स बढ़िया मिल जाए ना तो वो बच्चे रियल में सिलेक्शन ले सकते हैं। और मैं कह रहा हूं ऐसे यदि बच्चों को आप सजेस्ट करोगे ना, जब मैं नहीं, जो टीचर बढ़िया पढ़ाता हो उनके बारे में बताओगे और उनका सब्जेक्ट कमजोर हो, तो रियल में वो अपने सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट कर लेगा, तो दिन भर वहां याद रखेगा जिंदगी भर, यार
उस दोस्त ने बताया था और वहां से मेरा मैथ इंप्रूवमेंट हो गया। तो उनको जरूर सजेस्ट करना जिनके बाकी सब्जेक्ट बहुत बढ़िया है और मैथ कमजोर हो, तो याद रखेगा देखो वहां से बहुत बड़ा सब्जेक्ट और वो एग्जाम निकाल भी लेगा। तो कमजोर बच्चे हैं उनको जरूर सजेस्ट करिएगा, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।